ओम शांति दीदी। ओम शांति। अ, आज हम क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा आत्मा को कहते हैं ना कि तुम मेरे मालिक हो। तो व्हाट डज दैट मीन? मतलब आत्मा बाबा की मालिक है, ये क्वेश्चन जी। है। या अच्छा। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि आप आत्मा बाप की मालिक हो? अच्छा, बाबा का प्यार है एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ टीचर। बाबा अपने उस आत्मा बच्चे को कह रहे हैं, उस चाइल्ड स्टार को, कि तुम मेरे दिल की मालिक हो। राइट। और हम आत्माएं हैं ही ना, बाबा भी तो हम आत्माओं के बिना रह नहीं सकता ना। जैसे हम आत्माएं बाबा के बिना नहीं रह सकती, वो भी हमारे बिना नहीं रह सकता। तो हम जैसे बाबा बोलते हैं ना, आई एम योर सर्वर ऑल्सो, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। राइट। आत्मा की सेवा के लिए आया है बाबा यहाँ पर, और इसलिए हम आत्माओं की सेवा के लिए आया है। मीनिंग क्या? हम आत्माओं को जागृत रखने के लिए, वो जैसे कि पुराने संस्कारों को हमसे दूर रखता है ना। उसकी जो सत्य दृष्टि है मुझ आत्मा के प्रति, वो पुराने संस्कारों से हमें दूर रखती है। तो इस तरीके से वो हमारा काम करता है, सारा पुराने संस्कारों से जो पहचान बनाई हुई ना, उसका बोझ उठाने का। तो वो हमारा सर्वर है इन दैट सेंस। माँ बाप का, माँ बाप बच्चों के सर्वर होते हैं ना, उस हिसाब हम्म। से। तो बाबा ने ये बहुत मुरलियों में कहा भी है कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका सेवाधारी हूँ। बिल्कुल। तो वो हिसाब से बाबा हमें कहते हैं कि हम उनके मालिक हैं, प्यार से। प्यार से। ये एक, हाँ, आई मीन लैंग्वेज ऑफ एंडियरमेंट एंड लव है ये। जी। बाबा का बहुत अपनापन है इस भाषा में, बाबा की। मा- सच में भी बाबा हमारी सेवा तो करते हैं ना, हमारा कूड़ा कचरा लेते हैं और हमें अपनी नई पहचान देते हैं, सब कुछ नया हमें देते हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को बुलाते हैं, जबकि मालिक वो है, बट प्यार से अपने बच्चे को हम जैसे मालिक कहते हैं। ही इज ऑल्सो सेइंग दैट वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। सो दी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म करते स्मृति स्वरूप रहें, इसके लिए कुछ अभ्यास बताएं। अच्छा, कर्म करते सबसे पहले हम एक चीज कर सकते हैं, कर्म की स्पीड को अगर पॉसिबल है तो थोड़ा स्लो कर लेते हैं, है ना। और उससे क्या होगा कि अटेंशन रहने का, कर्म कॉन्शियसनेस की बजाय आत्मिक कॉन्शियसनेस हो सकेगी। तो मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड साक्षी होकर माइंड के अंदर देख रही हूँ। दूसरी फीलिंग्स और थॉट्स आएंगे, कर्म भी कर रही हूँ, पर कर्म से ज्यादा अटेंशन अपने ट्रुथ में बाबा के साथ है। और मन में क्या चल रहा है, स्पेशली वो कर्म जिसमें ज्यादा सोच नहीं लगानी पड़ती हमें। अब एक डॉक्टर है, सर्जरी कर रहा है, वो अलग बात है, ठीक है ना। पर जो कर्म मेजॉरिटी हम देखेंगे, हमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटेड मोड में होते हैं। जैसे फोन पे बात कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या हाथ धो रहे हैं, या ड्राइव कर रहे हैं। कितने कर्म, नहला रहे हैं शरीर को, कितने कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ज्यादा सोच चलाने की जरूरत नहीं है हमें। हम्म। हम्म? तो उस वक्त मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल जितना जितना संकल्पों से साक्षी होंगी। कर्म करते हुए भी आप देखेंगे बहुत सारे संकल्प चलते हैं मन के अंदर, कहीं इधर का सोच रहा होगा, कहीं उधर का सोच रहा होगा। और अगर मैं आत्मा जागृत नहीं हूं, बाबा के साथ नहीं अपने आप को महसूस कर रही हूं, तो क्या होगा, वो जो संकल्प आ रहे हैं और जा रहे हैं ना मन में, उसी का स्वरूप बनकर फिर मैं उस शरीर को यूज करूंगी, है ना। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उन संकल्पों में बह जाते हैं। संकल्पों का स्वरूप होकर फिर कौन शरीर यूज कर रहा है? संकल्पों का स्वरूप शरीर यूज कर रहा है। हम्म। यही मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड, कर्म करते हुए भी इंटरेस्ट किस में है कि मैं मन के किसी जाल में ना फंसूं, पुराने मन के जाल में ना फंसूं, स्क्रिप्टेड माइंड के जाल में ना फंसूं, पर बल्कि बाबा के साथ
एकदम साक्षीपन की स्थिति में अभी भी जैसे हम बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं सुनने का और बोलने का, चेकिंग ये करनी कि मैं एक लिविंग लाइट बाबा के साथ जिसकी कोई पास्ट इंप्रेशंस नहीं है, एकदम कर्मातीत सोल मीन्स जिसके कोई पास्ट इंप्रेशंस नहीं है, वो आत्मा पास्ट इंप्रेशंस को आता हुआ देख रही है माइंड में, पर खुद अपने आप को इंप्रेशन से परे देख रही है बाबा के साथ। और पास्ट इंप्रेशंस भी सामने दिख रहे हैं, कोई ह्यूमन फीलिंग होगी, मैं पर्सन भान होगा, वो दिख रहा है आत्मा को, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आत्मा अपने और माइंड के बीच में बाबा के साथ में, क्योंकि ये बाबा ही करवा सकता है। तो हम देखेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, ऑर्डिनरी कर्म, उसमें हमारी स्थिति क्या होगी, एकदम कर्मातीत सोल की स्मृति होगी जो कर्मेंद्रियों को यूज कर रही है, पर कोई पास्ट इंप्रेशंस नहीं चला रहे हैं, माइंड में भले ही होंगे पर वो मेरी आइडेंटिटी नहीं बन रहे, तो वो मर्ज होते जा रहे हैं, है ना। और नहीं तो क्या होता है, ऑर्डिनरी कर्म हो रहे हैं, अभी ये करना है, अभी ये काम खत्म करके दूसरा कर्म करना, अभी दूसरा करके ये करना, ये फटाफट कर लेती हूँ तो ये काम खत्म हो। अब ये थॉट्स चला रहे हैं आत्मा के पार्ट को और बॉडी को। तो कौन चला रहा है, साधारण स्मृति। यही साधारण स्मृति मुझे साक्षी होकर भी दिख सकती बाबा के साथ, तो वो साधारण स्मृति मर्ज हो जाती, सिर्फ आत्मा बाबा और शरीर कर्म करा जा रहा है, कर्म हो रहा है, मैं कर रही हूं ये भान नहीं होगा, कर्म हो रहा है ये भान होगा। आत्मा और बाबा मिलकर शरीर यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप हर मोमेंट को एंजॉय करेंगे, यू आर नॉट इन द रश टू गेट टू द नेक्स्ट टास्क। या बेसिकली इसमें पूरा अटेंशन अपने ऊपर देना है कि मैं आत्मा इन हाथों से कर्म करा रही हूँ। तो ये इनको मतलब हम सबको एक एक स्टेप पे बहुत ज्यादा अटेंशन, तो पहले इसके लिए हमारी जो भी एक्टिविटी लाइक ऑटोमेटेड मोड में है, ये देह भान में होती रहती है, उसको बहुत स्लो डाउन करेंगे हम, हम्म है ना। हम्म एंड हम्म देन ईच एंड एवरी स्टेप पे हम अटेंशन, कि अगर मैं कुछ भाजी भी कट कर रही हूँ तो वो चाकू जब चल रहा है तो बहुत स्लो चलेगा पहले पे, कि बिकॉज वो इतना अटेंशन देना पड़ेगा कि ये हाथों से ये कट हो रहा है, मैं वो देख रही हूँ आत्मा। हाँ, जी। एक्चुअली स्लोनेस की, इट्स नॉट दैट कि बहुत स्लो है एक्शन, पर उसमें एक सॉफ्टनेस है। एक तो हाँ होता है हार्शनेस एक्शन के अंदर, है ना, एक होती हम्म। है सॉफ्टनेस एक्शन के अंदर। दीदी पर जब हम स्टार्टिंग में ध्यान देंगे तो थोड़ा स्लो भी होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको बहुत अटेंशन, क्योंकि नहीं तो मन चलाने लगता है। जब हम कोई भी कर्म में एंटर तो करते हैं बाबा के साथ, बट सडनली वो स्लिप हो जाता है एंड ऑटोमेटेड मन चलता रहता हाँ, है। और ये जो स्लिप होता है ना, ये क्या होता है, सिर्फ कुछ संकल्प आए, हमने साक्षियों के हाँ नहीं, और हम उसमें संकल्पों का स्वरूप बन गए और फिर उस बिल्कुल। कहानियों में बह गए, है ना। इसलिए यस। आत्मा का मन से अलग होना बहुत जरूरी है। तो जितना हम्म। आत्मा सब कर्म करते, इसीलिए बाबा कहते हैं ना अंतर्मुखी, आत्मा बाह्यमुख नहीं है, कर्म कर रही है, पर कर्म कैसे हो रहा है उस पर ज्यादा अटेंशन की बजाय मैं कौन जो कर रही हूँ, तो कर्म यस। ऑटोमेटिकली बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो दीदी आपने जब ये स्टार्टिंग में ज्ञान लिया तो आपने कैसे ये चीज किया कि कर्म करते हुए भी, मतलब आप कर्म कॉन्शियस नहीं और सोल कॉन्शियसनेस थे। हाँ जी, तो इसमें यही था, एक बहुत नशा, इंटरेस्ट है आत्मा का, कि बस मुझे अपने अंदर एक भी संकल्प जो है वो मुझे धोखा ना दे पाए। कोई भी साधा, अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी नहीं बहे हैं, हाँ, कभी कभी बह जाते हैं कर्म करते हुए, पर जैसे ही रियलाइज हुआ ऐसे बाहर आएंगे कि जैसे इस सेकंड में ही बस मैं जागृत हुई हूँ। पास्ट मेरे लिए अब एग्जिस्ट नहीं करता, 2 सेकंड वाला पास्ट भी, है ना। तो जिस सेकंड जागृत हुई उस सेकंड, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कि अरे मैं तो 10 मिनट भूल गई, मैं 15 मिनट भूल गई, नो, नो टाइम वेस्ट इन दैट। वो थॉट भी आया तो वो भी सरेंडर बाबा को, इस मोमेंट में मैं बाबा के साथ हूँ, और बाबा देखो हम दोनों ये शरीर मिलकर यूज कर रहे हैं, तो दूसरी कोई कहानियां नहीं चल रही है माइंड के अंदर, और दूसरी अंदर कहानियां चल भी रही है, आई भी,
आपको एकदम से साक्षी होके दिख जाएगी बाबा के साथ। बिल्कुल। तो हम ऐसे भी कर सकते बहेंगे हैं। नहीं, आप उसके सॉरी। स्ट्रीम में, थॉट्स की स्ट्रीम में बहेंगे नहीं, क्योंकि जी। आप बहुत सजग हैं आत्मा बाबा के साथ। हम्म। आपका इंटरेस्ट कहाँ है? बाह्य मुक्ता में कि मैं सब्जी कितनी ब्यूटीफुली किस शेप में काट रही हूँ, या मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कौन हूँ और मेरे मन के धोखे में ना आऊं, साक्षी होकर माइंड की जो स्टोरीज होती है उससे साक्षी रहकर मैं अपने उस ब्यूटीफुल ट्रुथ में बाबा के साथ एकदम प्योर लिविंग लाइट प्लेइंग दिस पार्ट ऑफ कटिंग वेजीज थ्रू दिस बॉडी। व्हाट एन एक्सपीरियंस! ये भी क्या सुंदर सा अनुभव है। परम धाम में थोड़ी ना सब्जी काटने का अनुभव मिलेगा आत्मा को, है ना? तो ये भी कितना सुंदर सा अनुभव है, मुझे ये सब्जी काटने का अनुभव मिलने का मौका मिला। कैसे हाथ चलते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, एक्सपीरियंस ऑफ ब्रीदिंग ऑफ द बॉडी, एक्सपीरियंस ऑफ कटिंग विद द नाइफ, व्हाट इज नाइफ एंड हाउ टू कट, ये सब एक एक्सपीरियंस है। मैं बाबा के साथ अनुभव कर रही हूँ सब कुछ। और हम जी। सब आत्माएं ऐसे ही बॉडी लेस और थॉटलेस हैं। तो सारी आत्माएं बाबा के साथ हम बैठी हैं, और बाबा और हम सब अपना अपना शरीर के द्वारा अपने अपने अनुभव कर रही हैं। मेरे शरीर के द्वारा ये अनुभव चल रहा है, पर ये अनुभव मैं नहीं हूं। जी। तो बेसिकली हम पहले थोड़ा थोड़ा अटेंशन देवें, लाइक जैसे हम उठते हैं ब्रश करने के टाइम, फिर व्हेन वी शावर उस टाइम पे कि मैं आत्मा ये शरीर को ये कर रही हूँ, पानी पीने के टाइम, खाना खाने के टाइम, पहले थोड़ा 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 करके एंड देन कर्म करते हुए, एंड बात करने में कर्म भी, पहले जैसे। ये सोच भी एक कर्म है, स्मृति बिल्कुल। भी एक कर्म है, राइट? या मेन स्मृति। हाँ, मेन स्मृति मेरा हाईएस्ट कर्म है, मेरी स्मृति। अब मेरी स्मृति में मुझे दिख रहा है, पर ये अटेंशन ये भी बहुत जरूरी है। कर्म के साथ बीच में माइंड, वो भी दिखेगा। माइंड की बातों में ही खा रहे हैं ना। तो मैं हम्म। माइंड और कर्म, हम्म, तो मैं यस। आत्मा और बाबा कंबाइंड, अटेंटिव कि माइंड की स्टोरीज जो चलती रहती है उससे मैं अपनी पहचान ना बना लूं, संकल्पों का स्वरूप ना बन जाऊं। तो अपने ट्रुथ में रहकर बाबा के साथ, तो क्या होगा, क्योंकि माइंड को कोई देख रहा है तो वो चुप बैठ जाएगा, फिर थोड़ी देर होगी फिर वापस बोलेगा, फिर थोड़ी देर होगी फिर चुप बैठेगा फिर बोलेगा। पर आपका ट्रुथ चेंजलेस है, तो वो चेंजलेस आत्मा फिर बॉडी को यूज करती है, राइट? वो चेंजलेस आत्मा बॉडी को यूज करती है। ये बिल्कुल। भी अंडरस्टैंड करना जरूरी, अगर मैं आत्मा बाबा के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर मन का ही स्वरूप बनकर बैठी हूं, तो माइंड की स्टोरीज मुझे चलाएंगी। जी। बिल्कुल। वही है कि बस थोड़ा सा अटेंशन, एंड हर एक एक कर्म में पहले स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े से चालू करेंगे। फिर लाइक अगर हमारा 2 घंटे का वर्क होता है, लाइक किचन का या जो भी पूरे घर का, तो पहले अपने ऊपर अटेंशन की 1 आवर में ये पूरा स्मृति में रहूंगी, एंड स्लोली स्लोली करके हर कर्म में इसको ऐड करते जाना है। ऐसे भी ठीक है। ऐसे घंटा घंटा ये तो नहीं लगाती है, बट ये अटेंशन है कि जहां पर मुझे ज्यादा सोचने का काम नहीं करना, जैसे ऑफिस के काम में मुझे हम्म। बहुत ज्यादा सोचने का काम नहीं करना है, तो एटलीस्ट इवन व्हेन यू आर लिसनिंग टू द अदर, जब आप सुन भी रहे हैं किसी और को, आप तो बोल नहीं रहे ना उस वक्त, तो एकदम बाबा से कनेक्ट होकर फिर सुने वो क्या बोल रहा है सामने वाला। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? मैं और बाबा, और बाबा। बाबा बाबा सुन रहा है जैसे जीरो जजमेंट के साथ। हम्म। तो मेरा जजमेंट जो आ रहा है वो भी मुझे साक्षी होके दिख रहा है। बिल्कुल। ये ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले हम ये भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जब हम लिसनिंग साइड पे है कि हम बाबा के साथ सुनेंगे, जो भी सामने वाला हमसे बात कर रहा है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। विच इज एंड मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है कि मतलब वो जो जजमेंट्स आते हैं ना हमारे माइंड में, देखते ही किसी की बात को सुनते ही जजमेंट्स आते हैं, किसी के चेहरे को देखते ही स्टोरी चालू हो जाती है ना? तो मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी बाबा के साथ एकदम वन विद गॉड। बाबा कैसे सुनेगा उनकी बात को? बाबा उनकी बातों को जज कर रहे हैं? नहीं, नहीं। जस्ट
उनकी एक्टिविटी ऑफ टॉकिंग इज हैपनिंग इनसाइड द सोल, और मुझ आत्मा के अंदर लिसनिंग की एक्टिविटी चल रही है, उस आत्मा के अंदर टॉकिंग की एक्टिविटी चल रही है। बाबा के साथ जो बाबा को सुनवाना होगा उतने ही वर्ड सुनाई देंगे, वो ही सुनाई देगा। और आप एंजेलिक बीइंग एक्चुअल में फॉर द फर्स्ट टाइम आपको पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं। नहीं तो हम सुन नहीं रहे होते हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, हमारा मन सोच रहा था अच्छा मैं क्या जवाब दूं, अच्छा इस 4 जजमेंट करके उस पहचान बना के आत्मा उस मन में फंसी हुई होती है, और आत्मा आत्मा मन से एक होकर संकल्पों से अपनी पहचान बनाकर ये तो है ही, ऐसे ही तो बोलेंगे ऐसे, अच्छा अभी ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसे बोलूंगी, ये कर रहे होते हैं हम, अंदर सुन नहीं रहे होते हैं किसी की बातें। यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। थैंक यू दीदी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हाँ जी। या तो दीदी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड, हाँ, आत्मा अंत में कर्मातीत बनेगी, इसका मतलब क्या है? अच्छा, आत्मा ऑलरेडी कर्मातीत है अभी भी। अभी हमने अगर ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना हो, इतनी ब्यूटीफुल हमें बाबा के अनुभवों में इंसाइट्स मिलती है, राइट। और बाबा बिल्कुल जैसे इतने वर्ष उन्होंने कर्मातीत और साक्षीपन की ही स्थिति का अभ्यास किया, मतलब मन में जो भी आ रही हैं फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, उनसे बिल्कुल साक्षी, राइट। और वो साक्षी आत्मा एकदम बाबा के साथ रहकर मन में जो भी अपोजिंग फोर्सेस हैं ट्रुथ के, संकल्पों के रूप में, संस्कारों के रूप में, सब सामने आएंगे, सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल के माइंड पर सब सामने आएंगे। पर जो आत्मा अंतर्मुख है, बाबा के साथ है, अपने ट्रुथ में बिल्कुल कन्विक्शन है उसको कि मैं हूं ही, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थॉट आया फियर का, आत्मा को बिल्कुल 100% कन्विक्शन है कि मैं एकदम लिविंग लाइट हूं, एक लिविंग बीइंग हूं, जिसके ट्रुथ क्या है, फियरलेसनेस उसका ट्रुथ है ना। तो फियरलेस आत्मा उस फियर को साक्षी होके देख पाएगी, उस फियर से जीरो आइडेंटिटी होगी, जीरो उसको इनफैक्ट ब्लेसिंग लगेगा वो फियर भी, है ना। उसको लगेगा चलो अंदर से बाहर आ रहा है जहर कॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड तक। अब क्योंकि उसका बिल्कुल कोई भी उससे अपनी पहचान नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है उस फीलिंग की, तो वो फीलिंग मर्ज हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे एंड तक तो ये सारी माया धीरे धीरे मर्ज होनी शुरू हो जाएगी। जो कर्मातीत आत्मा है जब वो उसको फेस करेगी इन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को, तो धीरे 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 मर्ज होती जाएगी वो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, है ना। और जब वो फुली मर्ज हो जाएगी, वो आना मतलब वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करना बंद कर देगी आत्मा को, देन दैट डे आत्मा शरीर छोड़ देगी, क्योंकि शरीर की फिर जरूरत नहीं है। शरीर की जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि शरीर के अंदर रहते हुए ही मैं आत्मा इन सारे पुराने संस्कारों वश जो आते हैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिना बॉडी के मैं उनसे साक्षी कैसे होंगी, मुझे बॉडी की तो जरूरत है ना। तो जब मैं बिल्कुल 100% साक्षी की स्थिति में रहकर उन विकारों को और उन संस्कारों को और थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को देख पाऊंगी साक्षी होके, और वो जीरो इन्फ्लुएंस हो जाएगा उनका, दैट डे आई विल लीव द बॉडी। वो है फुली कर्मातीत। जी दीदी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहते हो कि जो संकल्प आ रहे हैं उनको क्लिंग भी नहीं करना है और रेजिस्ट भी नहीं करना है, तो समझ में आया है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों को रेजिस्ट ना करें तो सेकंड में फुल स्टॉप कैसे लगा सकेंगे? सबसे पहले फुल स्टॉप लगा कौन रहा है, और फुल स्टॉप का मीनिंग क्या है ना। आत्मा साइलेंट बीइंग है। अब मैं 2 सिनारियो देती हूँ आपको, हाँ।
एक है आत्मा साइलेंट बीइंग, पर वो अपने आप को समझकर चल रही है, मैं ये पर्सनल आइडेंटिटी हूँ, मुझे परफेक्ट बनना है, मैं रेनी हूँ, मुझे परफेक्ट बनना है। तो अब कोई व्यर्थ संकल्प नेगेटिव नेचर का स्पेशली अगर कोई आता है, तो ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो नेगेटिव संकल्प, तो वो उसको दर्द जैसे महसूस होता है। ये थॉट ही है, ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी एक थॉट ही है, और इस थॉट को वो दूसरे थॉट से बहुत दर्द महसूस होता है, राइट? और वो थॉट इस थॉट को हटाने और मिटाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे एक बैटल शुरू हो जाता है ना? और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई 10, 15, 20 हजार संकल्प एक साथ हो सकते हैं, इससे बैटलिंग शुरू हो जाती है, राइट? वो भी कोई बात नहीं, पर मैं कौन हूं एकदम साइलेंट बीइंग, तब तो मैं उस बैटलिंग में फंसूंगी नहीं। तो मेरी स्मृति ही फुल स्टॉप है, मेरी साइलेंट स्मृति कि मैं एक थॉटलेस बीइंग हूं, ये थॉट बाबा का है। बाबा मुझे सिर्फ वो मिरर दिखा रहा है, अपने थॉट का मिरर, कि तुम थॉटलेस बीइंग हो। तो मैं आत्मा बिल्कुल अपने साइलेंट स्वरूप को देखती हूँ बाबा के मिरर में, और मुझे पता चलता है मुझे उन थॉट से स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि मेरे शांति से वो शांत होंगे। पर अगर मैंने किसी एक भी थॉट से, जो माइंड के अंदर पुराने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड भी अगर कोई थॉट्स हैं, और उनसे मैंने अपनी पहचान बनाई, तो क्या होगा? एक थॉट का स्वरूप बनकर मैं दूसरे थॉट से लड़ूंगी, मैं फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करूंगी। एक थॉट, मैं मतलब वो मैं थॉट का जो स्वरूप बन गई, मैं आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर थॉट का स्वरूप बन गई, स्पिरिचुअल थॉट का, कि वेस्ट थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये नेगेटिव है, ये वेस्ट है, ये खराब है, ये नहीं आने चाहिए। पर मैंने उस थॉट से अपनी आइडेंटिटी बनाकर दूसरे थॉट को फुल स्टॉप लगा रही हूँ। जी। तो वो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, वो क्या होगा, 4 और आ जाएंगे साथ में, टीम। और बिल्कुल। वो उसमें उसी में मैं बह जाऊंगी। हम्म। तो इसलिए मुझे अपना आत्मिक साइलेंट स्वरूप, स्टिल साइलेंट मीन्स आई हैव नो लैंग्वेज, आई हैव नो वर्ड्स, परम धाम की, निर्वाण धाम की स्थिति वाणी से परे, तो मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड, बिल्कुल कंबाइंड। अब मैं आत्मा जब अपनी साइलेंट स्मृति में होती, इंस्टेड ऑफ थॉट को ठीक करने की बजाय मैं अपने साइलेंट स्वरूप को देखती हूँ बाबा के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मन का? वो थॉट्स मर्ज हो जाएंगे, एंड मैं आत्मा ना उससे क्लिंग कर रही हूँ ना रेजिस्ट कर रही हूँ, उधर ही फुल स्टॉप लग जाएगा। अपने आप फुल स्टॉप, ना मैं किसी थॉट को अटैच हो रही हूँ, ना प्रिफर कर रही हूँ, ना रेजिस्ट, बिकॉज बिल्कुल। तो टोटली आपने, जीरो प्रेफरेंस, या जीरो। बेसिकली जो भी आ रहा है ना उसको, मतलब बाबा कहते हैं ना कि माया आ रही है तो उसको चाय पानी नहीं पिलाओ, तो किसी को भी नहीं पिलाना है। जो पसंद है दोस्त उसको भी नहीं, जो नहीं पसंद है उसको भी नहीं, दोनों को नहीं। बिल्कुल, राइट। है ना? फिर मेरे साइलेंट स्वरूप में रहकर जो मुझे संकल्प राइट होगा वो अपने आप आएगा, फिर वो एक्शन में आएगा। कोई। बिल्कुल। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाहर के वातावरण में जाते हैं तब आत्माओं के बर्ताव के कारण स्थिति नीचे गिर जाती है और बाबा का ज्ञान कर्म करने के बाद याद आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ गलत कह दिया या हमारे अनुसार काम नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। क्रोध करने के बाद बाबा का ज्ञान याद आता है। तो हमें क्रोध नहीं करना था, यह तो ड्रामा में है, हमें अभी साक्षी होके देखना है। तो इसके लिए आप बताएं कि क्या करें। वो सेंटर या घर के वायुमंडल में स्थिति बहुत अच्छी रहती है।
अगर स्थिति वाकई में अच्छी है और आत्मा वाकई जागृत है सेंटर और घर पे, तो बाहर जाएंगे तो कुछ अलग नहीं होगा, है ना। बाहर जाएंगे तो संस्कार तो वही आत्मा लेकर जा रही है ना अपने साथ। घर पर अलग बाहर अलग, तो अभी तक तो कोई और ही जागृत है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब, जो अभी शुरू शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था ना, अटेंशन ऑन योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाह्य मुखता से अंतर्मुखता की तरफ आए। और माइंड के अंदर क्या रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली चलते हैं हमारे, कॉन्स्टेंटली। पर आत्मा को बिल्कुल साक्षी होना है माइंड के रिएक्शन से। बाहर के एक्शंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसमें इंटरेस्ट छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए। करेंगे हम सब इससे एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल। यस। कि बाहर क्या करना है, क्या मतलब उस कर्म को कैसे अच्छा करूं, उसकी बजाय मैं कौन हूं और माइंड में क्या चल रहा है कर्म करते हुए, उस पर ज्यादा अटेंशन दूं। अगर हम ये अटेंशन थोड़े टाइम देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप हर सीन में एंटर ही इसीलिए हो रहे हैं कि आप अपनी चेकिंग के लिए, मतलब मैं अपने ट्रुथ में स्थित अंगद के समान बाबा के साथ, माइंड करने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो बोलने ही वाला है, मानकर चलें। पुरानी आदत है उस हैबिचुएटेड माइंड की, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। बट आप आत्मा उसकी बातों में नहीं फंसना, वो आपकी आवाज नहीं है। माइंड की आवाज आपकी आवाज नहीं है। मान लीजिए आपने बोला कहीं बाहर जाते हैं किसी से मिलने। हम्म पहले तो घर पर ही चेक कर लीजिए, सेंटर पे, घर पर, कहीं पर भी, मैं कौन, वो डिवाइन लाइट, निर्वाण धाम की निवासी बाबा के साथ, कोई वाणी ही नहीं है मेरी, तो ये फिर वाणी किसकी है माइंड के अंदर? अगर आप निर्वाण धाम के निवासी, वाणी आपकी नहीं, तो ये वाणी किसकी हुई मन के अंदर? ये आइडेंटिटी। ये सिर्फ थॉट्स बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ थॉट्स और स्क्रिप्टेड माइंड। डिस्क्रिप्टिव माइंड डिस्क्राइब कर रहा है बातों को। तो अगर आपने जैसे जैसे अपनी पहचान उससे बनानी बंद करेंगे ना डिस्क्रिप्टिव माइंड से, एक तो होता है थॉट, एक होता है थॉट को डिस्क्राइब करना, है ना। यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है गाड़ी, अब ये लाल गाड़ी, इसकी मेक ये है, इस गाड़ी की मेक में इसके इतने पैसे लगे होंगे, इस गाड़ी को कितनी मेंटेनेंस लगती होगी, कितना महंगा होता होगा या कितना सस्ता, ये डिस्क्रिप्शन है थॉट के पीछे का। हम्म जी। तो हम तो ये स्थूल एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी के भी पार्ट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, किसी से ऐसे चल सकता है हमारा माइंड, है ना। हमें ये अपने ऊपर अटेंशन देना कि मैं एक थॉटलेस गॉड लाइक लविंग बीइंग हूं, और मैं थॉटलेस गॉड लाइक लविंग बीइंग बाबा के साथ अपने डिस्क्रिप्टिव माइंड को भी देख रही हूँ, पर बिल्कुल साक्षी हूँ। मेरा इंटरेस्ट, मैं क्या बोलूंगी, दूसरा कब जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी, उसमें नहीं फंसती हूँ। पर पहले बाबा के साथ कंबाइन, फिर जो जवाब निकलना होगा वो राइट होगा। अगर ये आपका इंटरेस्ट ऐसे हो गया, तो सब राइट ही राइट होगा। जी। बिल्कुल। तो अभी और राइट का मतलब अगेन ये नहीं है कि दूसरे वाले को बात जरूरी नहीं है आपकी पसंद आए। राइट मतलब अकॉर्डिंग टू गॉड इट इज राइट, आपकी फीलिंग्स उसमें प्योर होंगी। जरूरी नहीं बिल्कुल। कि सामने वाले की हाँ में हाँ मिला रहे हैं हम, हम्म। हमारी फीलिंग्स क्लीन हो। दीदी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अभी आपने कहा ना कि ये आपने बहुत स्थूल एग्जाम्पल दिया कि हम जैसी इंफॉर्मेशन है उसको वैसे नहीं लेके उसको नरेट करना चालू कर देते हैं हाँ, डिस्क्रिप्शन में, तो इसका सटल एग्जाम्पल आप क्या देंगी? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मन में थॉट आता है, कोई आपको बाहर से कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि भगवान तुमको पढ़ाता है, हाँ, कोई भी कमेंट कर देता है मान लीजिए। हम्म। तो अभी तक सुधरे नहीं हो, हाँ, मान लीजिए कोई हम्म। ऐसा। अब मेरा माइंड उस थॉट को उनके लेगा, और मैं आत्मा अगर हम्म। जागृत नहीं हूँ, जागृत हूं तो मैं साक्षी होके देख सकती हूँ मेरा माइंड क्या बोलेगा। हम्म तो माइंड बोलेगा हाँ, मैं कहाँ वर्दी, कहाँ लायक हूँ, मैंने तो अभी देखो इनको ऐसे बोला,
मेरे मन में तो अभी तक कैसे कैसे संकल्प आते हैं, इतना व्यर्थ चलता अभी तक। ऑफ कोर्स मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये तो एक हो जाएगा, एक होगा लड़ाई करने वाला संस्कार, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। बिल्कुल। वो मन बोलेगा मुझे ऐसे, क्योंकि मुझे कौन, थॉट, या थॉट आइडेंटिटी, हम्म। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। आप अपने आप हम्म। को तो देखो पहले, मुझे बोलने से पहले। हम्म। जी। तो ये सटल में अगर आत्मा अपने माइंड